Hello everyone, welcome to online tuition. Today we will discuss part 4 of important question series which is related to topic cytology and molecular biology. तो ये important question series का part 4 करेंगे आज की वीडियो डिस्कशन में। इससे पहले मैं part 1, 2 और 3 करवा चुकी हूँ जिसमें 30 questions हमारे complete हो गए हैं। आप उन्हें भी देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो डिस्कशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो 31st क्वेश्चन है, द सेल्यूलर मटेरियल आउटसाइड द न्यूक्लियस इज। तो जो न्यूक्लियस के बाहर का जो सेल्यूलर मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड है कैरियोप्लाज्म एंड फोर्थ है प्रोटोप्लाज्म। तो जो आउटसाइड का मटेरियल होता है न्यूक्लियस के तो वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगर इनसाइड की बात करूं, न्यूक्लियस के इनसाइड जो मटेरियल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसे कह सकते हैं कैरियोलिम्फ। अब साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म को दो भागों में साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये होता है फर्स्ट हाइलोप्लाज्म और सेकंड होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो हाइलोप्लाज्म होता है इसमें रिजर्व मटेरियल, सेक्रेटरी मटेरियल या एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं ये होते हैं जो डिफरेंट टाइप के बॉडी में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं या अंगक पाए जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो ये वाला पार्ट कहलाता है। जो ऑर्गेनल्स का पार्ट होता है ये होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 है, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ। तो साइटोप्लाज्म किसका पार्ट है? तो फर्स्ट है सेल वॉल, सेकंड है प्लास्टिड, थर्ड है प्रोटोप्लाज्म एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो साइटोप्लाज्म है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है साइटोप्लाज्म। और अगर बात करूं तो जो साइटोप्लाज्म है और जो प्रोटोप्लाज्म है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डज नॉट इंक्लूड न्यूक्लियस। ओके, जो न्यूक्लियस है उस वो है जो साइटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये होगा प्रोटोप्लाज्म। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है इसे कहा जा सकता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन दोनों को ही कहा जाता है कंबाइंड में प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म इसलिए कहा जाता है, जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी डोजार्डिन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1835 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी और इसे कहा था सार्कोड। तो इसका नाम इन्होंने सार्कोड दिया था। इसके अलावा जो जेई पुरकिंजी हैं इन्होंने क्या किया था, 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था। इसके अलावा हक्सले जो हैं, हक्सले साइंटिस्ट, इन्होंने 1868 में प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया एज
द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रोटोप्लाज्म की। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है जो प्रोटोप्लाज्म है उसका डिस्कवरी किसने की, तो ये की थी 1835 में डुजार्टिन ने, और इन्होंने इसे नाम दिया था सारकोट। और जो टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, तो ये दिया था J.E. पुरकिंजे ने 1839 में। और जो हक्सले हैं 1868 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ डिफाइन किया था हक्सले ने इन 1868। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो है 33। टोनोप्लास्ट इज अ डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द। तो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है तो वो किसको सराउंड करती है, किसकी मेम्ब्रेन होती है, तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है वैक्यूल, थर्ड है न्यूक्लियस एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो ये जो टोनोप्लास्ट है इट इज वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये सराउंड करती है वैक्यूल को, जो पाया जाता है 95% प्लांट्स में। जो वैक्यूल है इसका वर्क क्या होता है, ये करता है मेंटेन टर्गर प्रेशर ऑफ द प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स में टर्गर प्रेशर होता है इसको मेंटेन करता है। तो ये टर्गर प्रेशर क्या करता है प्लांट में, इट हेल्प्स द प्लांट कीप इट्स शेप। तो ये क्या करता है, इसके नाम से डिफाइंड हो सकता है, इसका होता है मीनिंग टेंशन। तो ये टर्गर प्रेशर क्या करता है, प्लांट्स को इसकी शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये होता है टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है, ये होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वैक्यूल। अब नेक्स्ट है 34, प्लांट सेल वैक्यूल कंटेन। तो जो प्लांट सेल में वैक्यूल पाए जाते हैं या जिसे रसधानी या रिक्तिकाएं भी कहा जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, फर्स्ट है गैसेस, सेकंड है वैक्यूम, थर्ड है वाटर एंड फोर्थ है डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट। तो जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है इसमें पाया जाता है डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट है। तो अगर मिनरल सॉल्ट की बात करूं तो इसमें पाया जाता है नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फेट। जो मिनरल सॉल्ट है ये प्रेजेंट रहते हैं इन वैक्यूल। इसके अलावा इसमें पिगमेंट भी पाए जाते हैं, एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट भी पाया जाता है वैक्यूल में। तो एंथोसाइनिन के कारण ही जो फूल होते हैं या जो फल होते हैं उनको उनमें कलर होता है इसी पिगमेंट के कारण। तो जो प्लांट सेल वैक्यूल है इसमें मिनरल सॉल्ट, पिगमेंट्स, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 35th क्वेश्चन है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स डिफर इन दैट। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट है प्लांट सेल लैक क्लोरोप्लास्ट which are found in animal cell, second है animal cells have thicker cell wall than plants, third है plants have a single large vacuole while animal cells have many, and fourth है none of the above। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो प्लांट सेल है लैक क्लोरोप्लास्ट, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेकंड है एनिमल सेल हैव थिकर सेल वॉल। तो जो सेल वॉल पाई जाती है ये आप सभी को पता है, जो एनिमल सेल है उनमें नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है इन प्लांट सेल्स। जो थर्ड ऑप्शन है प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, जो क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी पाई जाती है वैक्यूल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब 36th क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है डेवसन एंड डैनियली, सेकंड है डिक्सन एंड जॉली, थर्ड है सिंगर एंड निकोलसन, फोर्थ है वॉटसन एंड क्रिक। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या जो तरल मोज़ेक
मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने इन 1972। तो इन्होंने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये होती है लिपिड बाइमोलिकुलर लेयर। तो लिपिड की बाइमोलिकुलर लेयर होती है। तो इस प्रकार से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो ये होती है लिपिड की बाइमोलिकुलर लेयर, जिसमें से एक होती है हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक हेड। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है लिपिड बाइमोलिकुलर लेयर का, तो ये होता है वाटर लविंग, और जो हाइड्रोफोबिक हेड होता है ये होता है फैट लविंग, और ये वाटर लविंग नहीं होता है। और इसके अलावा लिपिड के साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो इनमें पाई जाती है दो टाइप की प्रोटीन, एक होती है एक्सट्रिंसिक एंड सेकंड होती है इंट्रिंसिक जो प्रोटीन है, या इसे कहा जाता है बाह्य प्रोटीन और इसे कहा जाता है आंतरिक प्रोटीन। तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये पाई जाती है जो लिपिड बाइलेयर होती हैं उसके पेरिफेरी पर प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड होती है। तो ये होती है बाह्य प्रोटीन और ये लिपिड लेयर के बाहर की ओर होती है। इसके अलावा जो सेकंड है जो आंतरिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये होती है लिपिड लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। तो जो लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक थ्रू न्यूक्लियर पोर इज फैसिलिटेटेड बाई। तो जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है इसके बीच में जो न्यूक्लियर पोर है होता है, इसके द्वारा जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो उसे फैसिलिटेट कौन करता है या कौन उसमें सहायता करता है। फर्स्ट है प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन, सेकंड है प्रोटीन रोडोप्सिन, थर्ड है न्यूक्लियर लैमिना एंड फोर्थ है लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये फैसिलिटेट करता है प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये है 38 क्वेश्चन। द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन अ न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस या जो केंद्रिका होती है इसका मेन वर्क क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड है डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड है राइबोसोम सिंथेसिस एंड फोर्थ है क्रोमेटिड सेपरेशन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोलस देखते हैं। न्यूक्लियोलस जो है इसकी डिस्कवरी की थी फोंटाना ने इन 1781 में, इसकी डिस्कवरी की थी फोंटाना ने। इसके अलावा जो बोमेन है इन्होंने 1840 में न्यूक्लियोलस टर्म दिया था, इसे न्यूक्लियोलस कहा था। तो न्यूक्लियोलस की बात करूं तो ये क्या होती है, इट इज राउंड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एक राउंड बॉडी होती है। अब जो न्यूक्लियोलस होता है इसका मेन फंक्शन जो है ये होता है राइबोसोम सिंथेसिस का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या करता है, राइबोसोमल सब यूनिट को फॉर्म करता है बाय प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए और जो प्रोटीन है इनकी मदद से राइबोसोमल सब यूनिट को फॉर्म करता है जो न्यूक्लियोलस होता है। इसके बाद
जब राइबोसोमल सब यूनिट को फॉर्म कर देता है तो ये बाकी जो बॉडी की सेल्स हैं उनको इन सब यूनिट्स को भेज देता है, और जो बॉडी में बाकी जो सेल्स होती हैं जहां पर ये सब यूनिट क्या करती हैं, कंबाइंड होकर के एक कंप्लीट राइबोसोम बना देती है। तो आप सभी को पता है जो राइबोसोम होता है इसका मेन वर्क ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं तो जो न्यूक्लियोलस होता है इट प्लेस अ वाइटल रोल इन मेकिंग प्रोटीन। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा राइबोसोम सिंथेसिस। अब 39 क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोसोम आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये किसके द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं? फर्स्ट है हिस्टोन H3 के द्वारा, सेकंड है हिस्टोन H4, थर्ड है लिंकर डीएनए एंड फोर्थ है आरएनए। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है ये जुड़े हुए होते हैं आपस में लिंकर डीएनए के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये राइट है। तो अब देखते हैं जो न्यूक्लियोसोम होता है ये होता क्या है। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। तो ये जो डीएनए की पैकेजिंग होती है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और इसको सबसे पहले वुडकॉक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1973 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था न्यूक्लियोसोम का। तो जो ये न्यूक्लियोसोम होती है ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन और जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उनसे बनी हुई क्वाजी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं जो न्यूक्लियोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो ये होता है क्वाजी सिलिंड्रिकल। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है इसके जो बीच का पार्ट होता है ये होता है हिस्टोन। हिस्टोन का जिसे कहा जाता है कोर, और इसमें क्या होते हैं 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, और जो होता है H2A, H2B, H3 एंड H4। तो हर एक जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 2 होते हैं। तो ये क्या होते हैं 8 प्रोटीन का कोर होता है हिस्टोन प्रोटीन की जो न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है। तो ये कहलाता है ऑक्टामर। तो ये 8 प्रोटीन होती हैं इसलिए इन्हें ऑक्टामर कहा जाता है। और जो कोर होता है इसके चारों ओर डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसोम का जो होता है स्ट्रक्चर होता है। और जो ये न्यूक्लियोसोम होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं लिंकर डीएनए के द्वारा, जिसे कहा जाता है इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए, या इसको कहा जा सकता है इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड लिंकर डीएनए। अब 40 क्वेश्चन है। द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियोसोम होता है वो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना हुआ होता है, क्वासी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जो हिस्टोन वाला पार्ट है बीच का उसे कोर कहा जाता है, वो होती है 8 प्रोटीन से बना हुआ। तो ये होता है H2A, H2B, H3 एंड H4। तो इसका कोर बना होता है H2A, H2B, H3 एंड H4 प्रोटीन से जो होते हैं ऑक्टामर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज की जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। तो आपके जो साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।